नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के पार्ट 7 में मैं बात करने वाला हूं मात्र एक उदाहरण से माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। ओनली वन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू नो मीन, मीडियन और मोड। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में तीनों जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, इनको हम लोग फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं और क्या मेथड यूज करेंगे ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यानी ये 68 कंज्यूमर्स हैं जो बिजली की खपत करते हैं, उस खपत को, उस कंजम्पशन को ये आंकड़े दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आंकड़ों के माध्य यानी मीन निकालना है, माध्यक, मीडियन और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना भी कीजिए। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन और मोड ऑफ दिस डाटा एंड आल्सो कंपेयर देम। तो ये आपके सामने ये टेबल है जिसमें मासिक खपत इकाइयों में यानी मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है। ये एक वर्गीकृत डाटा है। 65 से 85, ये जो ग्रुप साइज है वो 20 है, यानी 20 का डिफरेंस है। 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, फिर 145 से 165, 165 से 185 और ये इनकी उपभोक्ताओं की संख्या है और ये इसी को हम लोग बारंबारता कहते हैं यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इनकी टोटल संख्या ये 68 है और ये 68 को ही एफ कहा जाता है यानी सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मीन्स सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लिए तो इनकी संख्या आ गई है 68। तो पहले हम लोग माध्य निकालते हैं यानी मीडियन निकालते हैं। तो अब इस डाटा का हम लोग निकालने वाले हैं मीन और इसको हिंदी में कहते हैं माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे? तो माध्य निकालने के लिए जरूरी है कि जब आपके पास ये वर्गीकृत डाटा हो, ग्रुप डाटा हो और फ्रीक्वेंसी ये दिया हो तो आपको चाहिए क्लास मार्क। क्या चाहिए? क्लास मार्क। ये क्लास मार्क हिंदी में होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो वर्ग चिन्ह ये जो आपको लोअर और अपर लिमिट दी है इनको जोड़ करके आधा कर लेते हैं, यानी 65, 85 को ऐड करके इसे आधा करेंगे और यही होता है क्लास मार्क। तो देखिए 5, 5, 10, 8, 6, 14, 1, 15 बटा में 2 और ये आएगा 75। तो ये क्लास मार्क्स जिसको XI आप कह सकते हैं, ये आ गया। लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके उसको हाफ करते हैं, ये हमने रख लिया 75 यानी 75। इसी तरह से 85, 105, 105 को ऐड कर लिया तो 95 आया। फिर 105, 125 को ऐड किया तो 115 यानी 115। फिर ये 135, 155, 175 और 195 सब हम लोगों ने क्लास मार्क्स निकाल लिए इस इंटरवल्स के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग एफ कहेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को इस क्लास मार्क से गुणा करेंगे, यानी 4 का गुणा 75 में होगा। 4 गुणे 75 ये आ गया 300। 5 का गुणा 95 में होगा, 5 गुणे 95 ये आ गया 475। 13 का गुणा 115 में हुआ, ये हो गया 1495। 20 का गुणा 135 में होगा, ये 2700 आ गया। 14 का गुणा 155 में होगा या 2170 आ गया। 8 का गुणा 175 में हुआ, 1400 आ गया। 4 का गुणा 195 में ये 780 हो गया और ये सबको ऐड कर लिया जाता है, सबको जोड़ लिया गया तो ये आ गया 9320। अब मीन यानी माध्य निकालने के लिए, और माध्य को एवरेज भी कहते हैं यानी इसी को औसत भी कहते हैं। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने जोड़ लिया और इसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे और ये है फ्रीक्वेंसी, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा माध्य।
तो 9320 को 68 से डिवाइड करने पर 137.05 मिला, तो इसका माध्य निकल गया 137.05। तो 137.05 इसका एवरेज आया, यानी एवरेज जो खपत है उस मोहल्ले के कंज्यूमर द्वारा वो 137.05 यूनिट है। अब इसी डाटा से हम लोग माध्यक निकालेंगे, यानी मीडियन निकालेंगे। तो अब यहां पर हम लोग निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने के लिए यानी माध्यक निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? माध्यक, अगर ये ग्रुप्ड डाटा है तो आपको एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यों चाहिए? इसका पता कहां से लगेगा? तो देखिए, ये 68 जो है टोटल फ्रीक्वेंसी है और ये एक सम संख्या है। तो ये पता है कि जब जो पदों की संख्या है या फ्रीक्वेंसी का सम अगर सम संख्या है तो n/2 वां पद और n/2 प्लस 1वां पद हमको कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ 68 का 2 से भाग देंगे तो ये 34 आ गया और इसका अगला पद 35 होगा। तो 34वां और 35वां पद आपको देखना है कि वो कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहले से हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें 34वां और 35वां टर्म्स यहाँ इंटरवल में कहाँ होगा ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इसी को पता करने के लिए इसका संचयी बारंबारता बनाते हैं और संचयी बारंबारता को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती कैसे है? तो देखिए, 4 रखेंगे, फिर 4 में इसके नीचे वाला जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में 13 जोड़ेंगे 22, 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे 68। अब 34वां और 35वां ये दोनों पद कहाँ मिलेंगे? तो देखिए, ये 42 वाला ये वाला जो फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, इसी में आपको ये जो 125 से 145 जो ग्रुप है, जो इंटरवल है, इसी में 34वां और 35वां पद मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है मीडियन निकालने के लिए, उस फार्मूले में हम लोग देखेंगे कि ये जो 125, 145 है, इसको मीडियन क्लास कहते हैं, मीडियन क्लास, या इसको माध्यक वर्ग कहते हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग f कहेंगे, और ये जो 22 है ये इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी ली जाती है जिसको हम लोग CF कहेंगे, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये इसका जो चौड़ाई होता है जो उसे h कहते हैं। तो इसकी चौड़ाई देखिए, इसका जो इंटरवल है वो 20-20 का है, तो h जो होगा वो 20 होगा, क्योंकि इनका जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 20 के है, यानी इनका जो इंटरवल है, अभी इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो 20 आएगा। अब इसके लिए जो फार्मूला है मीडियन के लिए वो आपको लिखना पड़ेगा। मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपान F और पूरे का गुणा H। तो ये सब बातें हम लोगों ने लिख लिया है। n यानी ये 68 का आधा करेंगे, L लोअर लिमिट है तो ये 125 है, और प्लस n/2 ये देखिए 34 हम लोग निकाले थे, CF उसके पहले वाला है ये 22 है, और F वो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो वो 20 है, और यहाँ भी 20 है। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 125 प्लस 34 में से 22 निकल गया, 4 में से 2 निकल गया, 2 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1, और ये आ जाएगा आपको 137। तो इसका मीडियन आ गया 137, क्योंकि 5 2 7 2 1 3 और 1, तो मीडियन कितना आ गया 137। यहाँ L बराबर 125 था, H बराबर लिख दिया गया, F बराबर 20 था,
और CF बराबर 22 था। सारी वैल्यूज यहाँ लिख ली गई और उसको इस फार्मूले में रख करके हम लोगों ने मीडियन निकाल लिया। तो आपने देखा कि वही डाटा, वही जो कंज्यूमर वाला और जो कंजम्पशन का इलेक्ट्रिसिटी का डाटा है, उस डाटा से हम लोगों ने मीडियन भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे इसका मॉड। तो मॉड कैसे निकालेंगे, तो आइए इस डाटा को फिर कंसीडर करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। तो बहुलक के लिए क्या जरूरी है? बहुलक के लिए ये जो टेबल है यही जरूरी है। अब इस टेबल में ये देखा जाता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 है। अब जो मॉड का फार्मूला होता है वो होता है L प्लस, देखिए F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 F2 और पूरे ब्रैकेट के बाद ये H का गुणा होता है। तो अब यहाँ सबको हम लोग जानेंगे कि F1 F2 ये सब क्या है। तो इसको मानते हैं F1, इसके पहले वाले को F0, इसके बाद वाले को F2, और जिसको ये कंसीडर कर रहे हैं ये इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। और इसकी जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी L के बराबर होती है। इनका जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग H कहते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वो 20 है और 20 को ही H कहेंगे। तो H बराबर 20 है, L बराबर 125, F1 बराबर 20, F0 बराबर 13, F2 बराबर 14 और ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिख लिया। अब इसका हम लोगों को निकालना है मॉड, यानी मॉड बराबर आ गया L प्लस, फिर से मैं लिख लेता हूं F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे का ये गुणा H से होता है। क्या अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या, L की वैल्यू 125 प्लस F1 क्या है, तो F1 20 के बराबर है तो 20 लिख लिया, F0 यानी 13 के बराबर है तो ये 13 लिख लिया, अपान 2F1 यानी 20 दूनी 40 माइनस F0 13 और F2 जो है 14 के बराबर है तो 14 लिख लिया और गुणे H जो है 20 के बराबर है। तो ये 125 आ गया। और देखिए 20 में से 13 निकल गया, 7 बचेगा और नीचे 40 में से ये 4 3 7 और 1 1 2 27 निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 13 और ये बचेगा 20 और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये 125 धन 140 बटा 13 और ये हो जाएगा 125 धन 140 में 13 से भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 10.76 और ये हो जाएगा 135.76। तो ये बहुलक जो आ गया यानी मोड आ गया 135.76। तो देखिए जो मीन आया था, मीन निकला था इस डाटा का 137.05, मीडियन निकला था 137 और इसका जो मोड आ गया वो 135.76 आ गया। तो यही हम लोगों ने वैल्यू निकाला। देखिए ये मीडियन आ गया 137 और इसके पहले 137.05 ये मीन आया था। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों डाटा एक साथ यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और इन तीनों डाटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बल्कि ये जो दो डाटा हैं मीडियन और मीन, ये दोनों लगभग सेम हैं और मोड थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग है। तो ये हम ये कहेंगे कि जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जाती है, तो जो हमारा जो डाटा है
वो करीब करीब हम बहुत सही वैल्यू तक पहुंचे हैं कि 137 यूनिट एक जनरल उपभोक्ता जो 68 उपभोक्ता हैं उसमें से जो मिनिमम या मैक्सिमम जो कंजम्पशन के लिए यहाँ हमने 3 तरह की मेजरमेंट किया है, उसमें 137 सबसे ठीक डाटा का मेजरमेंट आ रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि मीन और मीडियन के डाटा दोनों करीब हैं, मोड थोड़ा सा अलग है। तो आई होप कि इस एक एग्जाम्पल से तीनों मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपने सीख लिया होगा और कहीं भी कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा जो पूर्व एग्जाम्स में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना न भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।